श्रीमद् भागवत कथा में 5 दिन का होता है। सब जी एकदम भगवान की कृपा है, सफल है। तो लोग ऐसा बाकी कथा जब ले सुनी तब लग भगवान में नील रही। यहाँ से उठत जात घर सिकता प्रखंड की सिकता गांव में एक बहुत पुण्य की कार्य आज 1 सप्ताह से चालू है, बाकी किसी का नज़र नहीं पड़ रहा है। लेकिन देखिए, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे कितने भक्तजन जो बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यही एक सनातन की शक्ति है और यह जो पंडाल लगा हुआ है भागवत कथा के लिए लगा हुआ है, जिसका आचार्य श्री मोद पांडे जी महाराज है। जाकि इन्हीं से हम इसके बारे में जानेंगे कि भागवत कथा कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, भागवत कथा सुनने से क्या हानि और क्या लाभ होता है। और यह हिंदू सनातन धर्म में यह प्रसिद्ध माना जाता है। हम लोग पूर्वजों से, पुराने लोगों से इसके बारे में मौखिक कथा भी सुना करते थे, जो कि आज हमको देखने को भी मिल गया और आपको हम अपने वीडियो के माध्यम से भी दिखाएंगे। सबसे पहले स्वागत है महाराज जी आपका। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अच्छा, यहाँ पे जो पंडाल लगा हुआ है ये भागवत कथा के लिए जो आपका बैनर लगा हुआ है ये है, तो बहुत सारे लोग जो वीडियो चलता है उस पर कमेंट भी करते हैं कि यह एक हमारे हिंदू धर्म में यह मूर्ख बनाया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है। लेकिन आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जिसकी जैसी भावना होती है वैसा वो बोलता है जी। लेकिन हमारे सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी अनुष्ठान है, एक ऐसा यज्ञ है जिस 9 दिन का यज्ञ होता है। इसमें भी श्रीमद् भागवत कथा में 5 दिन का होता है, सप्ताह दिन का होता है, 1 सप्ताह का होता है, 11 दिन का होता है, 15 दिन का होता है। जजमान की जैसी इच्छा होती है वैसे अनुसार कराया जाता है। और यह संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया जाता है, सुनाया जाता है और इसमें अधिक से अधिक खर्च आते हैं। और इस कथा को सुनने से आदमी को इस भवसागर से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में हमारे साथ जो भी कर्म कुकर्म आदि जीवन में करता है, तो एक ही ऐसा साधन है और एक ही एक ऐसा रास्ता है श्रीमद् भागवत गीता। यह श्री भगवान कृष्ण की वाग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत गीता जी है और इन्हीं के कथा श्रवण से आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, दूसरा कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता। इसमें आप बोल रहे हैं कि भागवत कथा में, तो इसमें बहुत सारे हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवता है, जैसे दुर्गा रूप हुआ, सीता रूप हुआ, बहुत सारा ऐसे जो नारियाँ है जो शक्ति रूप में उभर कर आई है। सनातन धर्म में धार्मिक किताबों में इसका उल्लेख भी किया गया है। लेकिन इस भागवत कथा में सिर्फ एक ही देवता का माने पूजा होता है, उन्हीं का कथा होता है कि और अन्य भी देवताओं का होता है? देखिए, भगवान कृष्ण जो हैं अपना जब विराट रूप दिखाए थे उसमें सभी देवताओं को दिखाए हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ गणेश जी का पूजा हो रहा है। किसी भी जग अनुष्ठान में सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन किया जाता है। उसके बाद आपको सप्तघ्न मातृका का वेदी बनाया गया है, सर्वतोभद्र मंडल का वेदी बनाया गया है, उसके बाद नवग्रह का है, उसके बाद आपको खोड़स मातृका देवी का पूजा है, नवग्रह का है, उसके बाद आपको अखंड दीप देवता का पूजा है। इस कुल देवता, इस गांव के कुल देवता के होंगे, वास्तु देवता को, स्थान देवता, सभी देवताओं का पूजा होता है। लेकिन यह एक श्रीमद् भागवत गीता जी हैं, भगवान कृष्ण की वाग्मयी मूर्ति जो है, तो इनका विशेष कर पूजा होता है, चूँकि यही इस जग के मेन देवता माने जाते हैं, यानी भागवत कथा के। जी, श्रीमद् भागवत जी का पूजा होगा और यहीं से कथा प्रारंभ किया जाता है। अच्छा, संपन्न कहाँ जाके होता है? लास्ट में संपन्न होता है जब आदमी को संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा जब संपूर्ण कराया जाता है तो लास्ट में जाकर संपन्न होता है। उसमें ये तो बहुत 1 महीना भी कराएंगे तो कथा समापन नहीं होता है, लेकिन उसमें से काट करके जा करके आदमी वो कथा संपन्न कराया जाता है। जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हो गया, पूतना का वध हो गया है, लास्ट में जा करके और श्रीमद् भागवत की कथा के मैंने इसको क्यों कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, उसके बारे में पूरा ज्ञान दिया जाता है, लास्ट में जाके मिलता है। अच्छा, अभी आप बोले कि इस जो कथा है महीनों दिन लग जाता है, इसमें काट करके हम लोग मैंने कथा सुनाते हैं। तो क्या जो काट करके अगर कथा सुनाया जाता है तो क्या पूर्ण रूप से उस कथा को सुनने से लाभ मिल पाता है? बिल्कुल लाभ मिलेगा। अब देखिए, समय के अनुसार जैसे व्यास जी हैं, चाहे बहुत से कथावाचक हैं, तो सुबह में 2 घंटा सुनाएंगे और शाम में 3 घंटा सुनाएंगे तो बिरहत हो जाता है। और जहाँ जजमान की व्यवस्था उतना शक्ति सामर्थ्य नहीं है
तो वहाँ आदमी को संक्षेप में करके, लेकिन पूरा बताया जाएगा, लेकिन संक्षेप में ही करके पूरा कथा श्रवण कराया जाता है। लेकिन संपूर्ण कहा जाता है। जी। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग माने वेजिटेरियन भी होता है, जो शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है। तो इस पूजा में बैठने के लिए सिर्फ शाकाहारी लोग ही बैठ सकते हैं कि जो मांसाहारी भी है वो भी बैठ सकते हैं? देखिए, ये तो भगवान श्रीमद् भागवत गीता जी की कथा है। इसमें तो सबसे पहले उत्तम है कि व्यक्ति को कंठीधारी होना चाहिए। लेकिन यदि कंठीधारी नहीं होता है तो उसको 15 दिन पहले मीट मछली छोड़ा दिया जाता है और उनको बैठा करके कथा सुनाया जाता है।